ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तैत्तिरीयोपनिषद के ब्रह्मानंदवल्ली में हम लोगों ने षष्ठ अनुवाक पढ़ के उसका भाष्य कल पढ़ना पूरा किया था। षष्ठ अनुवाक में था कि ब्रह्म के बारे में सुनकर के दो प्रश्न जगे थे कि जो ब्रह्म को नहीं जानता वो उसको ब्रह्म मिलता है कि नहीं, क्योंकि ब्रह्म समदर्शी है। और जो ब्रह्म जानता है उसको ये खास मिलता है क्या, ये दो प्रश्न थे। पर शुरू में एक डाउट पूछा गया था, मैंने असत और सत ब्रह्म है कि नहीं, इसलिए आचार्य ने कहा था उसको ले लो, तब ये तीन प्रश्न हो रहे हैं, बहुवचन क्या व्यवहार है इसलिए। अब उसके बाद जवाब जो शुरू किया तो उसमें कहा कि उसने इच्छा की, यहां से शुरू किया। उसने तो मैंने वो है और वो चेतन है, और उसने इच्छा की कि मैं बहु हो जाऊं, तो उसने तब किया और उसने ये सारा बनाया जो हम देख रहे हैं, और बना के वो उसमें घुस गया, और घुस करके वो ही स्थूल सूक्ष्म सब हो गया। जो सत्य था वही स्थूल सूक्ष्म सब हो गया, इसलिए उसको सत्य कहते हैं, माने वो है। उसके बारे में एक मंत्र है, ये कहा था। तो जो ब्रह्म सत्य है, सबका कारण है, सब में व्याप्त है, उसके बारे में एक मंत्र है, ये कहा था। अब वहां हम सप्तम अनुवाद में पढ़ते हैं। असद वा इदम अग्रे आसीत ततो वै सत अजायत तद आत्मानं स्वयं अकुरुत तस्मात् तत् सुकृतम उच्यते इति यद वै तत् सुकृतम रसो वै सः रसमेव अयं लब्ध्वा आनंदी भवति को हि एव अन्यात् कः प्राण्यात् यदेष आकाश आनंदो न स्यात् एष हि एव आनंदयाति यदा हि एव एष एतस्मिन् अदृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते अनिलेने अभयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ सो अभयं गतो भवति यथा हि एव एष एतस्मिन् उद अरम अंतरम कुरुते। उदर नहीं, उदर में पेट होता है, उद अर ऐसे दो शब्द है। अथ तस्य भयं भवति तत्वेव भयं विदुषो मन्वानस्य तदपि एष श्लोको भवति। इस वाक्य में सब्जेक्ट है इदम। इदम माने ये जो दुनिया हम देख रहे हैं। अग्रे, अगर माने जब ये नहीं बनी थी तो शुरू में असत वही आसी, ये असत ही थी। अब असत थी तो फिर सत्य से हो जाएगी, इसलिए असत का अर्थ समझना है। और पुरानी जो षष्ठानुवाक की चर्चा, उससे हम ये समझ रहे हैं कि ये अप्रकट को असत कह रहे हैं। हमने देखा वहां
सत और असत में जो हमको नहीं दिखता उसको असत कह दिया था ना, उसी आधार पर इसको लेना है। क्योंकि एब्सोल्युटली असत हो तो उसमें से कुछ निकल नहीं सकता। मैंने जब मूल अर्थ नहीं निकलता हो तब उसको लाक्षणिक अर्थ लेना पड़ता है। तो जो मूल अर्थ असत में से सत निकलना नहीं हो सकता है, तो असत का अर्थ दूसरा कुछ लेना होता है। और फिर पिछले ही अनुवाद में, इससे निकटवर्ती अनुवाद में ही सत और असत दोनों हो जाता है, ये कहा था। तो वहां पे असत का अर्थ हमको नहीं दिख रहा, ऐसा था। दिख रहा है वो सत, नहीं दिख रहा है वो असत। तो वही अर्थ यहाँ लागू हो जाएगा कि ये जो दुनिया दिख रही इतनी बड़ी, ये नहीं दिखती थी, ऐसा भी एक टाइम था। तो फिर क्या था? ब्रह्म तो था ही ना, पिछली बार दिखा दिया उन्होंने, उसी ने सब बनाया। तो ब्रह्म था। और दुनिया का अव्यक्त या अव्याकृत रूप था उसके पास, नाम और रूपों का अनभिव्यक्त अव्याकृत रूप था। अब वो अर्थ ठीक लग रहा है। फिर क्या हुआ? तब तो वही सत आ जाए। तो मैंने इंडिपेंडेंटली अगर पढ़ो वाक्य आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो भूल हो जाती है। पूरा चलते कॉन्टेक्स्ट में देखना होता है। तो पिछले मंत्र में जो सत असत का अर्थ है वो यहाँ पर लेना है। तो हमको जो दिख रहा है वो उसी में से उत्पन्न हुआ। अब दिख रहा है, उसकी कीमत कितनी है? जो नहीं दिख रहा था, नहीं था ये, उसी में से उत्पन्न हुआ है। पर यह अर्थ है इसका। असत माने अव्याकृत दुनिया को लेकर के ब्रह्म था, क्योंकि ब्रह्म था तो कहीं थोड़ा ही नहीं। और उस ब्रह्म से, अव्याकृत रूपधारी ब्रह्म से, ये प्रकट दुनिया प्रकट हो गई। ठीक है? तद आत्मान स्वयं अकुरुत। तो उससे सद निकला। तो निकला माने कुछ अलग नहीं निकला। बाप के पेट में से बच्चा निकलता है ऐसा नहीं निकला, मुर्गी से अंडा निकलता है। उसने खुद ही अपने को बना लिया। जो असत था, माने दुनिया न दिखने वाला जो सत्य था, उसने अपने को दुनिया को बना लिया। तद आत्मान स्वयं अकुरुत। उसने अपने खुद को ही खुद बना लिया। यही तो सृष्टि है। तस्मात् तत् सुकृतम उच्यते इति। हिंदी अनुवाद गलत है। तत् शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या है? इसलिए उसको सुकृत कहते हैं। और सुकृत का साधारण अर्थ होता है अच्छा बनाया, बनाया हुआ। तो फिर जो बनाया हुआ जगत है उसको सुकृत कहते हैं क्या? फिर आगे का अर्थ नहीं जमेगा। उसको माने जिसने अपने आप को प्रकट किया था उसको सुकृत कहते हैं। तो फिर सुकृत का अर्थ भी बदल गया। अच्छा बनाने वाला, ये अर्थ होगा उसका। समझ में आ रही बात? पहले कुछ नहीं था, उसने अपने आप को ये बना लिया दुनिया। इसलिए उसको, जिसने बनाया उसको सुकृत कहते हैं। तो फिर सुकृत का अर्थ वो अच्छा बनाने वाला हो गया, अच्छा बना हुआ नहीं होकर। अब वो खुद ही बन गया है। सुकृत माने स्वकृत और सुकृत दोनों अर्थ। सुकृत माने अच्छा बना हुआ, स्वकृत माने खुद बनाया हुआ। तो उसने खुद बनाया है तो वो अच्छा है वो। और वो जो सुकृत है कौन सा है? बनाने वाला। नहीं तो सुकृत का अर्थ अगर बनी हुई दुनिया लिया तो ये हो नहीं रहा है। यद वही सुकृतम, जो बनाने वाला सुकृत है, वो रस है। रस शब्द हम किस अर्थ में लेते हैं? एक काव्य शास्त्र में 9 रस रहते हैं। खाने में हमारे षड रस रहते हैं ना। मैंने जो खाने से हमको अच्छा लगता है उसका नाम है रस। आनंद का सोर्स को,
तो जिसने खुद ही खुद सारा बना लिया वो सुकृत है, वो रस है, वो आनंद का सोर्स है। रसम एवं अयम लब्ध आनंदी होती, उस रस को जिसने अनुभव किया वो आनंद पूर्ण हो गया। वो आनंदमय कोश और ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा दोनों का स्पष्टीकरण हो गया कि ब्रह्म को हम आनंद न कह के रस कह, और वो आनंद का अनुभव जो हुआ वो आनंद हो गया। अभी इसी के लिए कह रहे हैं आकाश, आकाश फिर से उसको याद करो, गुहा वाला आकाश है, ये आकाश नहीं। कोई एवं अन्य कब प्राण्य यद एष आकाश आनंदो नस्य, ये आकाश, यह आकाश, हृदय आकाश अगर आनंद पूर्ण नहीं होता तो कौन श्वास लेता है, कौन श्वास छोड़ता है? मैंने आनंद की प्राप्ति की इच्छा आशा ही हमारे जीने के चेष्टा में है, सारे चेष्टाओं के मूल में है। वो रस है और वो उस आकाश में है, और वो इसीलिए हम जीते हैं। ब्रह्म है इसलिए हम जीते हैं, ब्रह्म चेतन है इसलिए हम चेतन है, ब्रह्म आनंद पूर्ण है इसलिए हम जीते हैं। इसको इस तरह से पुटअप किया। फिर कह रहे हैं पॉजिटिवली ऐसे ही एवं आनंद आती, ये जो है ब्रह्म वही हमको आनंद दे रहा है। सारी जगह आनंद का सोर्स दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, आनंद का सोर्स हमारा स्वरूप ही है, वही हमको आनंद दे रहे हैं। उसमें यदा ही एव एष एतस्मिन्, एष माने साधक, जिस समय यह साधक एतस्मिन्, इसमें, किसमें, अदृश्य अनात्म अनिरुक्त निलय ने, यानी ब्रह्म में, निर्गुण ब्रह्म में, क्योंकि सगुण रहने से उसका कुछ वर्णन हो जाता है। यहाँ पर अनात्म जिसमें कोई रियलिटी नहीं मालूम पड़ रही, अनिरुक्त जिसको वर्णन भी नहीं किया जा सकता, अनिलय ने जिसमें कोई, जिसका कोई आधार नहीं, ऐसा जो ब्रह्म है अदृश्य पर शुरू किया, जो दिखता नहीं है, उसमें यहाँ शब्द है अभयम प्रतिष्ठान विद्यते। इसका कुछ न विचय सोच करके अगर अर्थ करें तो इसमें यदा से शुरू है ना, जब इसमें अभय की प्रतिष्ठा मिलती है, यानी अभय एस्टेब्लिश हो जाता है, ऐसा अर्थ हो रहा है। तो आचार्य कह रहे ऐसा अर्थ मत करो, तो बाद में आएगा। ये अभय जो है आचार्य कह रहे क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण मालूम है ना, एडवर्ब कहते हैं अंग्रेजी में, क्रिया का विशेषण, क्रिया किस तरह की जा रही है इसका विशेषण। तो क्रिया तो है प्रतिष्ठान बिंदु थे, प्रतिष्ठा को पा लेता है, वे कैसी करनी चाहिए, आगम क्रिया विशेषण माने भय छोड़ कर के करना चाहिए। जब ये साधक इसमें अदृश्य अनात्मा निलयन में भव चिंता भव सागर छोड़ करके घुसता है,
मैं नष्ट हो जाऊंगा ऐसी भीति न रख के घुसता है। बल्कि हम लोग के पास उदाहरण है, स्वामी जी को ठाकुर ने टच किया तो स्वामी जी चिल्लाए, क्या कर रहे हैं, शून्य में चला जा रहा हूं मैं। पर इस साधक ने अच्छी तरह से वेदांत तो सुन चुका है, इसके इसलिए मालूम है कि जो निगेटिव है, निगेटिव जिसका वर्णन है अस्तुर मदाणु, वो इन्फिनिटली पॉजिटिव है, और वहां पहुंचने से मेरा कोई नाश नहीं हो रहा है। जो नहीं है उसी का नाश हो रहा है। इसके बारे में राजा महाराज की कहानी सुनी, वो खूब हंसा करके अपना काम बनाते थे। एक राजा आए उनके सामने और साष्टांग नमस्कार किया, तो महाराज करे इतना लंबा नमस्कार यहाँ पर, बोले आपको नहीं करेंगे तो किसको करेंगे, आप महात्यागी। राजा महाराज हंसने लगे, कहने लगे अच्छा ऐसी बात है, फिर तो मुझे आपके सामने लोटांगन करना पड़ेगा, रोल करते करते प्रणाम करना पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे से बड़े त्यागी। मैंने क्या त्याग किया, जो नहीं है वो छोड़ा है मैंने, और आपने क्या छोड़ा है, जो है उसको छोड़ा है, वो बड़ा त्याग है ना। मैंने सन्यासी का या मानव प्रिविलेज का जो त्याग होता है वो इतना स्वाभाविक है कि दुनिया नहीं है मालूम है उसको तब छोड़ा है। पर ये सबको होता नहीं, और हमारे जीवन में हर स्टेप को हमको अटकाता है। अब जैसे हम लोग घर छोड़ के साधु गए, अभी रामकृष्ण मिशन की बिल्डिंग वगैरह नहीं मालूम, कोई साधु होता है, खाना मिलेगा कि नहीं, कई चीजें होती है जो हमको घर पे अपने आप मिल जाती है, बाहर नहीं मिलती। बस डर गए, नहीं जाऊंगा। अब निडर होता है कोई तभी तो साधु बनता है। इसी को आगे चलाओ, सामान्य जनता में भगवान का भजन करो, फिर हमारा नुकसान हो जाएगा, ये डर लगता है। अब भजन करते करते द्वैत रूप में भगवान है, मैं भजन कर रहा हूँ आ रहा है, और इससे आगे बढ़ो, डर लगता है। फिर वो डर काटा, विशिष्टा द्वैती हो गए, मैं भगवान का पार्ट हूँ, अरे इससे भी परे चलो, डर लगता है। तो ये डर जो हमारे जीवन में है, आज हम जो हैं जहाँ हैं, जो आइडियाज है हमारी, जो खुद के बारे में जो धारणा है हमारी, उसको छोड़ने में डर लगता है, ये डर है। अब ये डर अगर रहा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए ऋषि कह रहे हैं अभयम प्रतिष्ठान बिंदु, निडर होके अंदर घुसा वो, उसको प्रतिष्ठा मिल गई। बोले बाकी लोगों का क्या होता है, स्व अभयम गतो भवति, ये अभय उसका वर्णन है। अब लगा कनेक्शन, जो निडर होके अंदर घुसता है उसको अभय प्राप्ति हो जाती है, रियल अभय। तो इसलिए पहला अभय जो है क्रिया विशेष, दूसरा अभय प्राप्ति का विशेष। जो निडर होके वहां पहुंच जाता है उसको और कोई डर नहीं रहा, कोई डर नहीं रहा कि हम लोग बहुत उदाहरण देंगे। हम कोई चीज समझने के लिए उसका कॉन्ट्रास्ट देखना पड़ता है। यदा एव एष एतस्मिन् उदर अंतरम कुरुते, जब भी कोई इसमें और उसमें जरा भी अंतर करता है तो उसका भय नहीं जाएगा, यानी वो परफेक्शन पाएगा ही नहीं। अपने में और भगवान में अगर कोई फर्क है तो हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। अपने में और भगवान में जरा सा भी कोई फर्क है, हमारा डर नहीं छूट सकता।
ये निडर होके अद्वैत उपलब्धि करने के लिए कह रहे हैं। तत्वेव भयम विदुषो मनवानस्य, मनवाना माने जो गलत सोच रहा है कि बस इसे आगे नहीं जाना है मैंने, वो जो तत्व है वो इसका डर का कारण है। तत्व माने जो पाना है हमको भगवान, वही हमारा डर बन जाएगा। तदपि ऐसे श्लोकों को फिर इसके बारे में भी एक मंत्र बताएंगे। ये है सप्ताह शब्दों का अर्थ। आचार्यवश ठीक है, अर्थ हो गया। असद्वा इदम अग्रे आसीत्, असदिति व्याकृत नाम रूप विशेष विपरीतम अव्याकृतम ब्रह्म उच्यते। यहाँ असत किसको कहा है? जो प्रकट रूप में नाम रूप है उससे अलग, उससे विपरीत, जिसका रूप नहीं है, जिसको नाम रूप नहीं है, जो प्रकट नहीं है, उसको ऐसा ब्रह्म को असत कह रहे हैं। हम लोगों ने देखा है ये चीज कि बिल्कुल असत से तो निकलेगा नहीं कुछ, तो ये असत माने वही पिछले अनुवाद के अनुसार ब्रह्म है जो अव्यक्त दुनिया को लेकर के है। न पुनः अत्यंतम एवं असत, इसको टोटली असत मत समझो तुम। नहीं असता सत जन्मास्ति, ऐसा असत होगा तो उसे सच दुनिया का जन्म नहीं हो सकता। दुनिया सत कह रहे हैं, हमको अनुभव में आ रही है। इसलिए अगर कुछ नहीं है तो उसमें से दुनिया अनुभव में आने वाली कैसे बन गई? इदमिति नाम रूप विशेषवत व्याकृतम जगत अग्रे, इदम अग्रे है ना, तो इदम माने ये जो हमको अनुभव में आ रहा है, नाम रूप से जड़ा हुआ प्रकट रूप जो दिख रहे हैं हमको, ये इसको इदम कर। अग्रे पूर्वे प्रागुत्पत्ति, अग्रे माने पुराने काल में, माने उत्पत्ति होने के पहले। ब्रह्म एवं असत, ब्रह्म एवं असत शब्द वाच्यम आसी, जो कहा कि पहले असत था, यानी ब्रह्म ही था जिसको हमने असत कहा था। अव्याकृत रूप में नाम रूप उसके पास थे, दुनिया नहीं थी, इसको हमने असत कहा था। ऐसा ब्रह्म ही था। तो असत हो वही सत माने प्रविभक्त नाम रूप विशेषम अजायत तो उत्पन्नम, उससे सत दुनिया उत्पन्न हो गई, माने जिसमें अलग अलग नाम है, रूप है, विशेष है हर एक चीज के, ऐसी दुनिया उत्पन्न हो गई। अभी उत्पन्न हो गई का अर्थ समझना, जैसे घुसने का अर्थ समझाया था। किम तथा प्रविभक्तम कार्यमिति पितुर्यो पुत्र नहीं था, जैसे बाप से बेटा बन गया, अलग ही कुछ एक निकल आया, ऐसा कुछ ब्रह्म से अलग कुछ निकल आया क्या? तत् असत शब्द वाच्यम स्वयमेव, स्वयमेव आत्मानम एव अकुरुत कुरुतवत। तो वो जो असत नाम था जिसका, ब्रह्म विद नाम रूप अप्रकट रूप में, उसने सत बना दिया, मन उसने नाम रूप प्रकट कर दिए। यस्माद एवं तस्माद ब्रह्म सुकृतम स्वयं कर्तृ उच्यते। आचार्य ने स्पष्ट किया है, अनुवाद में गलत है। इसलिए ब्रह्म ही सुकृत माने स्वयं कर्तृ, खुद बनाने वाला कहा जाता है। स्वयं कर्तृ ब्रह्म इति प्रसिद्धम लोके सर्व कारणत्व। ये तो साधारण आदमी भी जानता है कि सबका कारण ब्रह्म है, ईश्वर सब दुनिया बनाता है, ये साधारण आदमी को मालूम है।
यस्मात् वा स्वयं अकरोत् सर्वं सर्वात्मना तस्मात् पुण्य रूपेणापि तदेव ब्रह्म कारणम सुकृतम उच्यते। जब वो स्वयं खुद ही सब कुछ करता है तो पुण्य भी वही करता है, इसलिए पुण्य को सुकृत कहते हैं लोग। इसकी व्याख्या ये हो गई कि ब्रह्म ने किया हुआ, ऐसा है। तो सर्वथापि तो फल संबंध आदि कारण सुकृत शब्द वाच्यम प्रविष्टितम लोके, मैं लोकों में तो वही सुकृत शब्द प्रसिद्ध है जहां पर कुछ इसको मिलेगा, फल मिलेगा, साधना करेगा, कुछ भी करेगा, ऐसा एक एंटिटी, इसको कहते हैं अच्छा बनाया। यदि पुण्यम यदि व अन्य सा प्रसिद्धि नित्य चेतनवत कारणे सती उपपद्यते। अब वो चाहे पुण्य रूप उपलब्धि हो या पाप रूप उपलब्धि हो, सुख की हो या दुख की हो, अगर उसका चेतन कोई कारण होगा तो ही फलोत्पत्ति होगी। इतस्य अस्ति तस्मात् अस्ति तद ब्रह्म सुकृत प्रसिद्ध है। तो फिर ये दुनिया बनाने वाला ब्रह्म है, वो सब चीज ब्रह्म है में एविडेंस ऐड करते चले जा रहे। इतस्य इति इतस्य अस्ति कुतः रसत्वात्, भगवान ने खुद ही बोला कि वो रस है। कुतो रसत्व प्रसिद्धि ब्रह्मण इत्यतः यद्वै तत्सुकृतम, वह जो प्रसिद्ध है सुकृत वही रस है। रस ही सुकृत है, सुकृत ही रस है। रसो वैसा, रसो नाम, रस किसको कहते हैं आचार्य समझा रहे हैं, तृप्ति हेतु और आनंद करो, जिससे हमको तृप्ति होती है, आनंद मिलता है, उसको कम अच्छा कहते हैं। मधुर अम्लादि प्रसिद्धो लोके, मीठा शरबत लो या खट्टा लो, टेस्टफुल, रस माने टेस्टफुल, लोगों में प्रसिद्ध है। स्वयमेव अयम लब्धा प्राप्य आनंदी सुखी भवति। तो ये अस्थि में एक कारण जोड़ दिया, फिर कह रहे इसलिए भी कारण है क्योंकि वो रस है। रस प्रसिद्धि कैसे है ब्रह्म की, यद्वै तत् सुकृतम रसो वैसा, जो सुकृत जो है जिसने बनाया वो रस है। रसो नाम तृप्ति हेतु आनंद करो मधुर आम्लादि प्रसिद्धो लोके, खट्टा या मीठा
जो हमको आनंद देता है वो लोक में रस कहलाता है। रसम एव अयम लब्ध्वा प्राप्य आनंदी सुखी भवति। इस रस को पाकर के ही लोग आनंदी होते हैं। न असत आनंद हेतु तुम दृष्टम लोके। जो असत है उससे कोई आनंद दुनिया में नहीं मिलता किसी को। बाह्यानंद साधन रहित अभी, ये एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। तैत्तिरीय का खास अपना है। यानी ब्रह्म आनंद स्वरूप है, ये कैसे कहते हो? ब्रह्म है बताते चले जा रहे हैं, पर ब्रह्म आनंद स्वरूप है ये तुम कैसे बता रहे हो? ये स्टेटमेंट है। बाह्य आनंद साधन रहता अभी, आनंद का बाहरी कोई साधन नहीं है। आणि हाँ मैंने वो कोई कर भी नहीं रहा है, कोई निरेषणा, कोई भीतर में इच्छा वासना भी नहीं है। ब्राह्मणा मैंने जिसने ब्रह्म को पा लिया है वो। बाह्य रस लाभात इव सानंदा दृश्यन्ते विद्वांस। ब्राह्मणा विद्वांस, जैसे बाहर से कोई चीज पाकर के किसी को आनंद होता है, ऐसे ब्रह्मज्ञ को बाहर की कोई चीज न होने से, न कार्य करने से, न इच्छा करने से उसको आनंद है। यही प्रूफ है। अंग्रेजी में कहा था प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग। ब्रह्म आनंद स्वरूप का एक ही प्रूफ है कि देखो ब्रह्म को जिसने पाया वो आनंद है कि नहीं। वही क्या ब्रह्मविद अपनोति परम। ठाकुर को माँ कह रही है ऐसा सदानंद पुरुष मैंने दूसरा नहीं देखा। उनको कभी निरानंद नहीं देखा। ये दो स्टेटमेंट्स, कभी निरानंद नहीं देखा, ऐसा सदानंद पुरुष कभी नहीं और नहीं देखा। बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, अकेले में, समाधि में, सब समय आनंद ही है। किसी ने माँ को छेड़ा, अच्छा समाधि में भी आनंद है? हाँ समाधि में भी आनंद है। का ये नीचे की समाधियां नहीं, भाव समाधि वगैरह, निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि में भी मैंने उनको आनंद पूर्ण ही देखा है, ये माने का। अब अंग्रेजी में कहावत है एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल। इसका अपवाद मालूम है ना, अपरेंट अपवाद मालूम है क्या? नहीं। एक दिन सब चुपचाप, ठाकुर के पास शिष्य नहीं, कोई नहीं, तो माँ को लगा कि क्या जरूरत कुछ होगी तो मैं देख के आऊंगा। इसलिए माँ पंचोटी से अपने नौबत से निकाल के ठाकुर के कमरे में घुसी, तो ठाकुर गंभीर चेहरे में बैठे हुए। माँ इतनी जोर से धाड़ के रोई। मैंने ठाकुर को कभी निरानंद नहीं देखा ना, गंभीर दिख रहे हैं, और दिख रहे थे खाली। हाँ जोर से रोई, चिल्ला करके। तो ठाकुर इशारे से चुप कर रहे उसको। थोड़ी देर तक ऐसे ही रहूंगा बोल गया ठाकुर इशारे। फिर थोड़ी देर के बाद क्या बोला मालूम है ना? अरे मैं हिसाब लगा रहा था किसका कहाँ तक हुआ है, उसको आगे कैसे ले जाना है, हिसाब से ठाकुर गंभीर चेहरे हो गए। पर माँ के लिए इतना एक्सेप्शनल हुआ कि वहां तो रो पड़ी जोर से। क्या हो गया ठाकुर? ये घटना है। अब इसमें जोड़ो, और मैंने माँ ने कह दिया सब ठीक है, कैंसर में, हाथ टूटा था तब में, सब में आनंद है ना। हाथ की हड्डी टूटी नहीं थी, सर गई, गिर गए थे भाव में, तो डॉक्टरों ने बैंडेज बांध दिया। हरी महाराज देखने आए कि सुना आपका ऐसा हो गया। वो दिखा रहे हैं कि देख रहे कितना दर्द है। डॉक्टर ने पट्टी बांधी, सीधा भी तो नहीं कर पा रहे से, दर्द दिखा रहे हैं। तो हरि महाराज कहते रहने दीजिए, रहने दीजिए, मैं देख रहा हूँ आनंद में डूबे हुए। अरे पकड़ लिया रे साले ने, दूर तो ये आनंद। और कैंसर के एक्सक्रूशिएटिंग पेन के दिनों में ठाकुर हंसी उड़ा रहे, जोक्स कर रहे हैं।
सुनने वाले लोटपोट हो रहे हैं हंस के, इतनी हंसी उतर। और लाटू महाराज का एक प्रमाण है। लाटू महाराज से किसी ने पूछा कि ऐसे ठाकुर का दर्द और तुम लोग ऐसी सेवा कर रहे हैं, इसमें स्वामी जी चले कैसे गए, बुद्ध गए? तो लाटू महाराज कहते लोरेन भाई जान तो ठाकुर कष्ट नहीं। तो ये प्रूफ है, ब्रह्म आनंद स्वरूप है, इसका ये प्रूफ है कि बाहर का कुछ भी साधन न होते हुए जैसे लोग बाहर के साधन लेके खुश होते हैं, ये उसके लिए कह रहे निरीहा निरेशन। यानी कोई किसी के पास कुछ नहीं तो कुछ करके आनंद पाता है ना, पाउडर कुदाली लगाता है तो आनंद आ जाता है, या कुछ पाने के लिए कुछ कर्म करता है। ऐसा कर्म भी नहीं कर रहा है, भीतर में कोई इच्छा भी नहीं है। ये शब्द इसलिए उसके कि लोगों को इच्छा से आनंद मिलता है, भीतर में न कोई इच्छा न कोई कर्म कर रहे हैं और आनंद में तो देख रहे हैं। इसलिए ब्रह्म को रस कहा है, इसलिए ब्रह्म को आनंद कहा है। नूनम ब्रह्म रसस्तेषाम, नूनम माने रियली इंडीड, ब्रह्म ही उनका रस है। ब्रह्म को पाकर के ही वो आनंदित हुए हैं। तस्मात् अस्ति तत्तेषाम आनंद कारण रसवत् ब्रह्म, तो रस के समान उनके आनंद का कारण ब्रह्म है। फिर वो है पर ही ले आए, ब्रह्म है, ब्रह्म कॉन्शियस है, ब्रह्म आनंद पूर्ण है। इतशास्ति, और एक कारण बताएंगे ब्रह्म है का। कुतः प्राणनादि क्रिया दर्शन, मैंने ब्रह्म के क्या तो हो गया, साधारण आदमी जीता है ना, श्वास लेता है छोड़ता है, इससे भी प्रूव करेंगे कि ब्रह्म है। अयम अपि पिंडो, ये जो पिंड है आदमी शरीर, जीवता जिंदा है, प्राणेन प्राणीति अपानेन अपानीति, प्राण वायु से प्राण करता है, मैंने श्वास छोड़ता है, अपन वायु भीतर लेता है। एवं वायवीय इंद्रिय काश्चर्य, इसके बाद इंद्रिय की चेष्टा भी ले लो उसको, आंख से देखता है, कान से सुनता है, ये सब ले लो। संवत ही कार्य करने ही निर्वर्त्यमाना दृश्यन्ते, ये इकट्ठे बन करके शरीर इंद्रिया ये सब मिलकर के कुछ क्रिया कर रही है। तच्च एकार्थ वृत्तित्वेन संवननम नान्तरेण चेतनम असंवतम भवति संभवति, सब मिलकर के एक ही हेतु से काम कर रहे हैं। भीतर में चेतन आत्मा नहीं रहता तो क्या करते, इसके लिए करते। ये संख्या का एक वस्तु जरूर है, संघात परार्थत्व, अगर कॉम्बिनेशन देखो एक दूसरे के लिए नहीं होता है, वो तीसरी वस्तु के लिए। उदाहरण दिया था ना कभी, ये टेबल और चेयर मैचिंग होती है तो हम कहते हैं मेड फॉर ईच अदर। मेड फॉर ईच अदर से क्या होगा, टेबल चेयर बनाई है फॉर ए पर्सन टू सिट ऑन द चेयर एंड राइट ऑन द टेबल, संघात परार्थत्व। तो ये जो इंद्रिया मन बुद्धि सब मिलकर कार्य कर रही है, ये इसमें से किसके लिए होगा? ये तो इनसे छोड़ करके किसी के लिए होगा जो चेतन है। अन्यत्र अदर्शन, ऐसा नहीं होगा तो कॉम्बिनेशन कुछ काम ही नहीं करता। अगर वो तीसरे के लिए नहीं हो, चेयर और टेबल रखी है तो क्या करेगा? जो सम्मत है वो अन्य के लिए ही काम करता है। तद आह, इस चीज को बता रहे हैं अगले इसमें, ये आकाश आनंद नहीं होगा, इसकी भूमिका बनाई। तद यदि एष आकाशे परम व्योमनी, आकाश माने ये परम व्योमदेव, गुहायाम जो बोला तो वही, नीत आनंद न स्यात्, उसके अंदर आनंद नहीं होता, न भवे कोई एवं लोके अन्य, अन्य माने अन आ, प्राण है ना, प्र अन, और प्र नहीं है तो अन है,
यानी अपान को हम कह रहे हैं। अन्यात बोला आचार्य ने, अपानम चेष्टा कुर्यात इति अर्थ। अपान चेष्टा करते हमने श्वास खींचता है। कब प्राण्यात प्राणानुमा कुर्यात, श्वास छोड़ता है। तस्माद अस्ति तद ब्रह्म यद अर्थ कार्य करण प्राणनादि चेष्टा तत्कृते एवं आनंद लोकस्य। इसलिए वो ब्रह्म है जिसके लिए श्वास प्रश्वास चल रहा है, और वो ब्रह्म ही आनंद स्वरूप है। कुतः, और एक कारण, एष ही एवं पर आत्मा आनंदयति, आनंदयति माने संस्कृत में आनंदयति, वेद में आनंदयति, सुखयति लोकम धर्मानुरूपम। अगर जिसने जितना पुण्य किया उसको आनंद मिलता है, कौन आनंद देता है? ये ब्रह्म ही उसको आनंद देता है। जो पुण्य कर्म करता है ना, उसका मन उतना चौड़ा होता है, तभी आनंद अच्छा प्रकट होता है। ये आनंद का रहस्य है, धर्मानुरूप। अरे जिसका कॉन्ट्रैक्शन होता है ना मन, वो कभी आनंद नहीं होता। क्लास चल, मैं उदाहरण याद आ रहा है कि जैसे पांडवों को वनवास में भेजा और अच्छे अच्छे ऋषि मुनि से उनके पास जाने लगे, और दुर्योधन जल रहा है, मर रहा है, यानी वैभव ऐश्वर्य से उसको सुख नहीं मिल रहा है, जेलसी के कारण। तो इसलिए संकुचित वृत्ति को आनंद नहीं होता है, एक्सपेंड जितना होता है उतना आनंद रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये होता है पुण्य कर्म से। सैव आत्मा आनंद रूपो, वो आनंद रूप जो आत्मा है, अविद्या परिच्छिन्न विभाव्यते प्राणी भी रिक्त, वही गलत ज्ञान के कारण लिमिटेड प्रतीत होता है, लिमिटेड आनंद प्रकट होता है। भयाभय हेतु विद्वद अविदुषोर अस्ति तद ब्रह्म। ये अगले में आने वाला है कि विद्वान के लिए अभय है, अविद्वान के लिए भय है। ये भी हेतु ब्रह्म के कारण है। तो ब्रह्म है क्या? और एक हेतु, तो उसके कारण विद्वान अभय है, उसी के कारण अविद्वान भय है, ये ब्रह्म है। सद वस्तु आश्रयण ही अभयम भवति। सद वस्तु के आश्रय से ही विद्वान अभय हो जाता है। न असद वस्तु आश्रयण न भय निवृत्ति रूप पद्धति। किसी असद वस्तु को अवलंब करके भय नहीं जाने वाला है। कथम अभय हेतुत्वमिति उच्यते, ये मालूम है क्या कह रही है? मेरे बाप है मुझे डर नहीं, मुझे माँ है मेरे डर नहीं, मेरे पास पैसे मेरे डर नहीं, ऐसे डर नहीं जाने वाला है तुम्हारा। ईश्वर है इसीलिए डर नहीं, ये खाली डर। कथम अभय हेतुत्वमिति उच्यते, अभी अभय हेतु कैसा है बता रहे। यस्मात् एष साधका एतस्मिन् ब्रह्मणि किम विशिष्टे, ऐसा ब्रह्म ये अदृश्य दृश्यम नाम द्रष्टव्यम विकारो दर्शनत्वात् विकारस्य। जो विकृत चीज है, बनी हुई चीज है, वो हमको दिखती है, वैसी नहीं है, इसलिए अदृश्य। अदृश्य माने, दृश्य माने विकारित चीज जो हमको दिखती है, ऐसा जो नहीं है वो अदृश्य है। न दृश्यम अदृश्यम अविकारी इत्यर्थ, कोई विकार रूप नहीं है। एतस्मिन् अदृश्य अविकारे अविषय भूते, यानी जो ऑब्जेक्ट नहीं है। अनात्मे अशरीर, आत्मा या शरीर का अर्थ होता है, उसका कोई शरीर नहीं है। यस्मात् अदृश्यम तस्मात् अनात्म्यम, जो ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो उसका शरीर भी नहीं होगा। यस्मात् अनात्म्यम तस्मात् अनिरुक्तम, जब उसका शरीर नहीं है तो उसके वर्णन क्या करेंगे। विशेष हुई निरुच्यते, विशेष विकार, जिसमें कोई स्पेसिफिकेशन उसी का वर्णन किया जाता है, और वो तो कोई मॉडिफाइड चीज का ही होता है।
अविकारम च तद ब्रह्म सर्व विकार हेतुत्वात्, सर्व विकार तो उससे निकले, ब्रह्म तो अविकारी है, तस्मात् अनिरुक्तम, वर्णन नहीं कर सकते। यत एवं तस्मात् अनिलयनम, निलय माने नीड आश्रय, न निलयनम अनिलयनम अनाधारम, किसी के आधार पे नहीं ब्रह्म रहता है। तस्मिन एतस्मिन अदृश्य अनात्म अनिरुक्त अनिलयने सर्व कार्य धर्म विलक्षणे, मैंने प्रोडक्ट जो है रचे हुए उन सब प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स से जो अलग है वो ब्रह्मणि इति वाक्यार्थ, ब्रह्म में, उसमें ब्रह्म में नहीं लिखा हुआ है, अदृश्य अनित्य अनिलय ने कहा है, तो ब्रह्मणि इति वाक्यार्थ अभयमिति क्रिया विशेषणम, अभयम प्रतिष्ठा मिलते है ना, आचार्य करे अभय एक क्रिया विशेषण है, खाली ग्रामर नहीं, इसका अर्थ क्या है, बिना डरे हुए प्रवेश करो, यानी डर हो जाता है, मैं का लॉस हो जाएगा, इसलिए स्वामी विवेकानंद डरे, मैत्री डरी, न डरा होगा तो खाली ठाकुर है, तो इसलिए ये बिना डरे हुए घुसो, ये क्रियापद है, क्रिया विशेष। अभयम इतिवा लिंगांतरम परिणम्यते अभयाम इतिवा, माने प्रतिष्ठा अगर अभय विशेषण होता तो प्रतिष्ठा के अनुसार अभया हो जाता, स्त्रीलिंगी, तो फिर कर ये भी अर्थ है उसमें, ऐसा मान लो कि अभयम नहीं अभयाम, अभयम अगर है क्रिया विशेषण है, माने अव्यय हो जाता है ना वो, इनडिक्लाइनेबल, और उसको प्रतिष्ठा का विशेषण मानते तो अभयाम होना चाहिए, तो इसका अभयाम मानना है तो मान लो। प्रतिष्ठा स्थिति आत्मभाव विंदते होते, प्रतिष्ठा मैंने खुद वही हो जाता है, ये हो जाता है वो। अतः तदा स तस्मिन नानात्वस्य भये तो अविद्याकृतस्य अदर्शनात् भयं गतो भवति, अभयं गतो भवति, मैंने जहाँ वैरायटी है वही डर है, मेरे से अलग कोई है वहीं पर डर है, उसका अभाव हो जाने से वहां उसको अभय प्राप्ति है। स्वरूप प्रतिष्ठा हुई असो यदा भवती, ये तो स्वरूप में प्रतिष्ठा होती है जिसकी, तदा नान्यत पश्यति, नान्य छुड़ोती नान्य विजानाती, ये दूसरी जगह से ले आचार्य, अन्य से ही अन्य तो भयम भवती, एक को दूसरे से भय होता है, वहां उसको दूसरा कुछ है ही नहीं, ना आत्मन एवं आत्मनो भयम युक्तम, खुद से खुद को डर नहीं लगना चाहिए, तस्मात आत्मा एवं आत्मनो अभय कारण, तो आत्मा ही आत्मा का अभय का कारण है। अब अनदर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, जैसे वो आनंद बताया था ना ब्राह्मणों का, अभी भय नहीं होता है, सर्वतो ही निर्भया ब्राह्मण दृश्यन्ते सत्सु भय हेतुषु, मैंने साधारण लोगों की दृष्टि से भय के कारण है, और उसमें ब्राह्मण बिना डर के दिखते हैं। उदाहरण चाहिए, 2 4 5, एक तो उदाहरण मैंने बार बार दिया हुआ है, एक तुरंत मैंने कोई भय की शैडो होती है ना, फिर निकल जाती है, उससे प्रूव हो जाता है। तुरंत स्वामी जी जंगल में ऐसी खुली कुटिया में ध्यान करते थे, और भी लोग थे, तो शोरगुल हुआ, वाघ आया वाघ आया, तो एक इंस्टिंक्टिवली इन्होंने वो जो दरवाजा होता है खुला, उसमें लकड़ी उकड़ी डाल के उसको जैम कर दिया, अंदर आके जब ध्यान करने बैठेंगे तो मैंने, अरे मैंने क्या किया, मुझे किसका डर, वो लात से तोड़ दिया उसको, ध्यान करने बैठे, वाघ का डर ही नहीं है। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, तुरियान स्वामी जी और शारदान स्वामी जी इकट्ठे जा रहे हैं नीलकंठ दर्शन को, रास्ता भूल गए, रात हो गई, जंगल में पड़ गए, तब तुरियान स्वामी जी ने कहा कि अलग अलग हो जाए हम, तुरियान स्वामी जी चले गए, शारदान स्वामी जी कहाँ जाना है, अरे वाघ आया तो क्या होगा, उसकी भूख मिट जाएगी, इसलिए वहीं बैठ गए, वहां कोई आया नहीं, ये निडरता है, वाघ आया तो उसकी भूख मिट जाएगी, मुझे क्या होगा।
अब दो और उदाहरण लो, एक ही ऑलमोस्ट पर सिचुएशन अलग अलग। स्वामी विवेकानंद इंग्लैंड में एक फील्ड में से जा रहे हैं, उनके साथ एक इंग्लिश लेडी एक इंग्लिश जेंटलमैन है, माने हस्बैंड वाइफ नहीं, अलग अलग। और सामने से एक मैड बुल चार्ज करता हुआ आया, सींग से मारी डालेगा। वो अंग्रेज आदमी तो भाग गया तुरंत, और स्वामी जी उस लेडी के सामने जाके खड़े हो गए और कह रहे, मैं हिसाब ये लगा रहा था कि कितनी दूर पर खड़ा होना है। अगर बैल ने मुझे मारा तो मैं उस लेडी के ऊपर न जाके करूं इतनी दूर, ये मन में हिसाब लगा रहे खड़े। भाई किसका? वो तो बुल आया, चंडी मुंडी झुके और वापस चले गए। ब्रह्मानंद स्वामी जी अपने दो तगड़े शिष्यों को लेकर के भुवनेश्वर में एक बहुत सकरी गली में से जा रहे, और एक मैड बुल आया, और वो गली सकरी, दौड़ने की भी जगह नहीं गई। और वो दोनों शिष्य जो है वो तगड़े भी हैं और गुरु भक्त भी हैं। तो उन्होंने ब्रह्मानंद स्वामी जी को पीछे ढकेल करके दोनों ऐसे खड़े हो गए। ब्रह्मानंद स्वामी जी ने अपने दोनों हाथों से जोर से उनको पीछे ढकेल लिया और खुद सामने जाके खड़े। वहां भी वही हाल हुआ, बैल आया, मुंडी झुके और चला गया। डर किसका? इसलिए ब्रह्म के आनंदमय दिखाया, ब्रह्म डरता नहीं है दिखाया, उसके कारण ही नहीं डरता। एकमेव द्वितीय जो है, उसी से सर्वतो ही निर्भया ब्राह्मण दृश्यन्ते सत्सु भय हेतुषु तच्च अयुक्तम असत्य भय त्राणे ब्रह्मणि। अगर भय से त्राण करने वाला ब्रह्म न होता तो ये नहीं पॉसिबल था। अरे स्वामी जी की तो और भी कहानियां मालूम है ना। अमेरिका में ना कहा लड़कों ने पकड़ा, उनके सिर पे एप्पल रखा और शूट कर रहे हैं एप्पल को, और एप्पल को शूट करने पर कहते हाँ आप हीरो हैं। स्वामी जी उस स्टेज में भी चले गए थे, उनकी गोली चुभते तो स्वामी जी में लगते। डर किस बात का? तस्मात् तेषाम अभय दर्शनात् अस्ति तद भय का, तद अभय कारण ब्रह्म इति। तो अभय का कारण ब्रह्म है। कदा असु अभयम गतो भवति साधको, ये साधक कब अभय को प्राप्त हो जाता है? यहाँ साधक शब्द आया है। यदा नान्यत पश्यति आत्मनि च अंतरम भेदम न कुरुते, ये दूसरा नहीं देखता, माने आत्मा से अपने को जरा भी भेद नहीं करता, तदा अभयम गतो भवति अभिप्राय, तब इस अभय को पाता है। यदा पुनर्अविद्यावस्थायां, जब तक गलत ज्ञान है ही, यस्माद एशो अविद्यावान, अविद्या अविद्यावान माने गलत ज्ञान वाला, अविद्या प्रत्युपस्थापित वस्तु, अविद्या से जो वस्तु दिखाई दे रही है उसको तैमेरिका द्वितीय चंद्रवत पश्यति, कैटरेक्ट होने से दो चांद दिखते हैं ऐसे उसको, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको दिखता है आत्मनि च एतस्मिन् ब्रह्मणि, वही ब्रह्म है उसमें, बुध अपि अरम, बुध अपि अरम माने अल्पम अपि अंतरम छिद्रम वेद दर्शनम कुरुते। अंतरम माने छिद्रम, बुध अरम माने और थोड़ा सा भी, वेद दर्शनम कुरुते, वेद दर्शनम एव ही भय कारणम अल्पम अपि भेदम पश्यति इत्यर्थ। तो वो भी भय का कारण हो जाता है। अतः तस्मात् भेद दर्शनात् हेतु और अस्य भेद दर्शन आत्मनो भयम भवति। इसमें विदुषा शब्द है थोड़ा ठट्टा से, यानी काफी जान लिया उसने पर थोड़ा जाना है, थोड़ा रह गया, थोड़ा सा भेद कर रहा है। तो उस विद्वान का तो आत्मा ही भय का कारण है, जो थोड़ा सा फर्क करता है, और जो विद्वान है उसका आत्मा अभय का कारण है। ये पहले बताया था, ये बताने के पहले। तस्मात आत्मा है वह आत्मनो भय कारण अविदुष, तो विदुष अविदुष के लिए उसके भय के लिए आत्मा ही कारण है।
थोड़ा सा भी भेद देखने से डर लगता है। तदेतदाह तद ब्रह्म तू एव भयम भेद दर्शनो विदुषा ईश्वर अन्यो मत आम अन्य संसार इति एवं विदुषो। ये विद्वान है वो कि ईश्वर अन्य मैं अन्य हूं ऐसा जानने वाला। वेद दृष्टि ईश्वराख्यम तदेव ब्रह्म अपि अत्यल्पम अपि अंतरम कुर्वतो भयम भवति एकत्वेन अमनवानस्य। जो ईश्वर के साथ अपने को एक नहीं मानता उसको ईश्वरी भय कारण बन जाता है। ये मुरुगन के टेम्पल में जाके देखा है तुमने? साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में कान पकड़ते हैं, चाटा मारते हैं, उठक बैठक लगाते हैं, डरते हैं भगवान से। तस्मात विद्वान अपनी अविद्वान एवं असो। तो ये विद्वान तो अविद्वान ही है। यो अयम एकस्मिन एकम अभिन्नम आत्म तत्व न पश्यति। जो अपने से अलग नहीं, ऐसा एक आत्म तत्व नहीं देख पाता, वो तो विद्वान कहने नाम का है, अविद्वान ही है। उच्छेद हेतु दर्शनात् उच्छेद्याभिमत से भयम दर्शनात् ही अयुच्छेद्य अभिमत से भयम भवती। उच्छेद हेतु माने नाश हो जाएगा मेरा, यही की भय होता है। चाहे पैसे का नाश, गुण का नाश, शरीर का नाश या मरना। अब ये नाश कौन करेगा? जिसका नाश नहीं होता। जिसका नाश नहीं होता ऐसी चीज मेरा नाश कर देगी। ये आदमी का भय का एनालिसिस बता रहे। अनुच्छेद उच्छेद हेतु त्रासती। वो जो न मिटने वाला, उससे मिटने वाला त्रस्त होता है। युच्छेदे न तद दर्शन कार्यम भयम युक्तम। जो जो नाश नहीं होने वाला है वो कभी भी भय नहीं देखेगा। सर्वम च जगत भयम दृश्यते, भयवत दृश्यते। सारा जगत डर से ग्रस्त है। तस्मात् जगत भय दर्शनात् गम्यते नूनम तदस्ति भय कारणम उच्छेद हेतु अनुच्छेदात्मकम यतो जगत विवेति। तो दुनिया डरती है, ऐसा भी कोई है, ब्रह्म है, वो नष्ट नहीं होता। तद एतस्मिन अपि अर्थे ये श्लोक होती, इस अर्थ में एक श्लोक बनाएंगे बाद में। ठीक है। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।